वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है सिटोंग। सिटोंग या सिटोंग दार्जिलिंग जिले के करसियांग डिवीजन में एक खास महल है। यह एक गांव नहीं है, बल्कि एक बड़े क्षेत्र में गांवों का एक समूह है जिसे सिटोंग खास महल के नाम से जाना जाता है। ये स्थान पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि ये दार्जिलिंग पहाड़ियों के नारंगी उगाने वाले ग्रामीण इलाके का दिल है। हालांकि सिटोंग के पास अपने संतरे के अलावा पर्यटकों को देने के लिए और भी बहुत कुछ है। प्रकृति अपने सर्वोत्तम स्वरूप में है और उसने सिटोंग को भरपूर उपहार दिया है। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि प्रकृति प्राचीन है और पर्यटक आधुनिक पर्यटन की बुराइयों से प्रभावित हुए बिना प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये स्थान एनजेपी बागडोगरा आगमन बिंदु के भी काफी करीब है, जो इसे आपके दौरे का सुविधाजनक प्रारंभ या समाप्ति बिंदु बनाता है। जगह: दार्जिलिंग को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली हिल कार्ट रोड और क्षेत्र की जीवन रेखा तीस्ता नदी को भौगोलिक दृष्टि से लगभग दो समानांतर रेखाएं माना जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक एच बनाने के लिए हिल कार्ट रोड पर करसियांग और तीस्ता नदी के किनारे कालीझोरा को जोड़ने वाली एक रेखा की कल्पना करते हैं। उस स्थिति में सिटोंग इस कनेक्टिंग लाइन के ठीक बीच में है। सिटोंग तक हिल कार्ट सड़क के किनारे या तीस्ता की ओर से पहुंचा जा सकता है। यदि आप एनजेपी बागडोगरा या सिक्किम या कलिम्पोंग की ओर से आ रहे हैं तो आपके तीस्ता की ओर से यात्रा करने की अधिक संभावना है। यदि आप दार्जिलिंग, करसियांग या मिरिक से आ रहे हैं तो आप संभवतः हिल कार्ट रोड मार्ग से आएंगे। ये ध्यान देने योग्य है कि पहाड़ियों में मुख्य एकल सड़कों का अभाव है क्योंकि मैदानी इलाकों में स्थानों को जोड़ने वाली छोटी सड़कों का एक जाल है और अक्सर नवीनतम सड़क की स्थिति सटीक यात्रा दूरी की तुलना में आपके मार्ग के चयन के बारे में अधिक निर्णायक कारक होती है। यदि आप तीस्ता की ओर से यहां आ रहे हैं तो आप या तो कालीझोरा, बिरिकदारा या रामभी बाजार में चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पहली दो सड़कें हलदारा नामक स्थान पर मिलती हैं और सिटोंग तक जाती हैं, जबकि तीसरी सड़क मुंगपू से होकर गुजरती है। 3 सड़कें सिटोंग की ओर जाती हैं। यदि आप हिल कार्ट रोड से आ रहे हैं तो आपको मुख्य सड़क छोड़नी होगी और दिलाराम से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करना होगा और सिटोंग तक पहुंचने के लिए बागोरा, पोखरतर, थाम और महल्दीराम के रास्ते यात्रा जारी रखनी होगी। निकटवर्ती क्षेत्र से दूरी: दार्जिलिंग 35 किलोमीटर, कलिम्पोंग 54 किलोमीटर, एनजेपी 54 किलोमीटर। आप यहाँ के विभिन्न आकर्षणों का आनंद लेने के लिए सिटोंग गांव के भीतर यात्रा कर सकते हैं क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। आपको इस क्षेत्र को अच्छी तरह से कवर करने के लिए कुछ समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा विकल्प सिटोंग से आगे जाकर पूरे क्षेत्र का पता लगाना है। सिटोंग में देखने और करने के लिए: सिटोंग क्षेत्र संतरे की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सर्दियों के महीनों के दौरान पूरा क्षेत्र अपने संतरे के बगीचों से नारंगी रंग में बदल जाता है। पर्यटकों को उद्यान और उनके उत्पाद अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। सिटोंग खास महल क्षेत्र के भीतर आप सिटोंग चर्च का दौरा कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत पुराना बांस चर्च था जिसे अब ईंट और मोटा की इमारत में बनाया गया है। ये स्थान आसपास की पहाड़ियों के दृश्य के साथ अच्छी तरह से स्थित है। ऊपरी सिटोंग में एक बहुत पुराना मठ है जो ज्यादातर बांस और मिट्टी से बना है। यह मठ और इसके बगल का मैदान कंचनजंगा श्रृंखला को उसकी पूरी महिमा में देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। निचले सिटोंग में जोगी घाट रियांग नदी पर एक पुल है। ये स्थानीय लोगों के लिए एक आम पिकनिक स्थल है। पर्यटकों को आत्मा को तरोताजा करने के लिए छोटी धारा और पुल भी आदर्श स्थान लग सकते हैं। सिटोंग में पक्षी: यह क्षेत्र पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जा सकते हैं। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पास में ही है, इसलिए लटपंचा अब प्रसिद्ध पक्षी दर्शन स्थल है। रूफस गर्दन वाले हॉर्नबिल के घोंसले सहित लटपंचा में देखे जा सकने वाले सभी पक्षी सिटोंग में भी देखे जा सकते हैं। ट्रैक और सॉफ्ट एडवेंचर सिटोंग के आसपास ट्रैकिंग और कैंपिंग सहित कई साहसिक अवसर हैं।
कई ट्रैक रूट सिटोंग से निकलते हैं और विभिन्न गंतव्यों तक जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का ट्रैक कर सकते हैं, जो सिल्फू सिटोंग लाटपंचा क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से आप डुआर्स, तराई, करसियांग, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और को कवर करते हुए 360 डिग्री का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से सिक्किम की पहाड़ियाँ, भूटान और नेपाल का हिस्सा भी दिखाई देता है। आप माउंट कंचनजंगा का भव्य नज़ारा भी देख सकते हैं। जंगल के माध्यम से एक और ट्रैक आपको चटकापुर तक ले जा सकता है, जो एक वन गांव है जो हाल के वर्षों में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। आप यहां से मामरिंग होते हुए बागोरा तक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अन्य ट्रैक विकल्पों में माजुआ और महल्दीराम के माध्यम से कुर्सियांग तक ट्रैक शामिल है। यदि आप कम ऊंचाई वाले ट्रैक में रुचि रखते हैं, रियांग नदी के अलावा स्कूल समूहों और अन्य लोगों के लिए कैंपिंग भी नियमित रूप से आयोजित की जाती है। यहाँ एक कैंपिंग ग्राउंड है जिसमें एक छोटा सा झरना और अभ्यास के लिए एक चढ़ाई वाली चट्टान है। सिटोंग के पास देखने और करने के लिए। सिटोंग कोई अलग थलग पर्यटन स्थल नहीं है, ये चारों तरफ से नए और पुराने पर्यटन स्थलों से घिरा हुआ है, जिनमें से अधिकांश अभी भी अपनी मूल सुंदरता बरकरार रखते हैं और अभी तक विशिष्ट पर्यटक स्थल में तब्दील नहीं हुए हैं। मुंगपू, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध सिंकोना गांव सिटोंग से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। लाटपंचा लगभग 7 किलोमीटर दूर है, चटकापुर लगभग 22 किलोमीटर दूर है और करसियांग भी लगभग 24 किलोमीटर दूर है। आप गांव में कई दिन बिता सकते हैं और यहां और आसपास के सभी पर्यटन स्थलों का पता लगा सकते हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।